अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं शुगर फ्री डेज़र्ट। तो जो लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं या फिर शुगर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आज की रेसिपी उन्हीं लोगों के लिए है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा ये केक बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो क्विक सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 120 ग्राम्स ओट्स ले लिए हैं और ओट्स को हम दूध में भिगोएंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ ओट्स के बाद हमें यहाँ लेना है 25 ml मिल्क। तो यहाँ दूध जो है वो ठंडा है, तो इसे अभी हमें गर्म करना है। तो इसे हम हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे और जब ये तेज़ गर्म हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और एकदम से गर्म ऑयल हमें ओट्स में पोर कर देना है। तो तेज़ गर्म दूध में ही हमें ओट्स को भिगो देना है ताकि ओट्स जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ गरम गरम दूध मैंने ओट्स में डाल दिया है और अब इसे हम दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जितनी देर में हम बाकी का काम करेंगे उतनी देर में हमारे जो ओट्स हैं ये बहुत ही अच्छे से दूध में सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे हम एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ मैंने 2 बनाना ले लिए हैं जो अच्छे पके हुए बनाना होते हैं और इन्हें इस तरह से मैश कर लेंगे। अगर इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मिक्सर जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट हमें इसे बिल्कुल मैश कर लेना है और बहुत अच्छे से इसे हमें पेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। तो ईज़िली इस तरह से भी ये मैश हो जाएँगे फ़ोर्क की हेल्प से। तो यहाँ फ़ोर्क की हेल्प से मैं इसे अच्छे से बहुत ही और मैश कर लिया है और एक पेस्ट के रूप में आ गया है। अब ये इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ बनाना में भी अच्छी-सी एक स्वीटनेस होती है और दूध में भी स्वीटनेस होती है, तो यही स्वीटनेस हमारी केक में काफ़ी रहेगी। अब यहाँ 2 अंडे ले लिए हैं और व्होल एग लेना है आपको, वाइट वाला पोर्शन भी लेना है और एग योक भी लेना है, पूरे अंडे लेने हैं आपको और बनाना के साथ इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बनाना भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, तो इसे मिक्स होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो थोड़ी देर तक इसे मिक्स कीजिएगा 1 से 2 मिनट तक, जब तक बनाना और अंडे अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हैं। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद ही हम इसमें कोकोआ पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ 30 ग्राम कोकोआ पाउडर ले लिया है और तीनों इंग्रेडिएंट को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ वेट इंग्रेडिएंट के साथ जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ अच्छे से मिक्स कीजिएगा, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, यहाँ बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ 5 ग्राम मैंने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। बस अब इसमें हम बेकिंग पाउडर ही यूज़ करेंगे, सोडा हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो सिर्फ बेकिंग पाउडर ही इस बैटर में जाएगा और अच्छे से सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। और यहाँ ऑयल मैंने यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो ऑयल को स्किप कर सकते हैं, ये केक बिना ऑयल के भी बन सकता है। तो यहाँ 30 ml मैंने ऑयल का यूज़ किया है और ऑयल ऐड करने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर सकते। अब यहाँ अगर आपको मीठा खाना पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मीठे से, तो फिर आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो शुगर को अच्छे से पीस लीजिएगा और उसका पाउडर ही इसमें ऐड कीजिएगा। और जिन्हें मीठा खाना पसंद नहीं है या फिर मीठे से कोई प्रॉब्लम है तो वो रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने शुगर फ्री केक बनाया है जिसमें मैंने स्वीट का यूज़ नहीं किया है। जो नेचुरल स्वीटनेस है बस उसी का मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ ओट्स और ओट्स जो हैं हमारे वो दूध में अच्छे से भीग कर सॉफ्ट हो चुके हैं और हमें इसी तरह की चाहिए थे। अब हमने जितने भी इंग्रेडिएंट को मिक्स करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ मिक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट है उसके साथ हमें ओट्स वाले मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। वरना ऐसा ना हो जाए कि ओट्स जो हैं हमारे वो अच्छे से मिक्स ना हो पाएँ और हम केक को बेक करने के लिए रख दें।
तो उससे हमारे केक का टेक्सचर ख़राब हो सकता है। तो ओट्स और ये जो वेट इंग्रीडिएंट है, इन्हें हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि सभी चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएँ। तो मेक श्योर कि इसकी मिक्सिंग आपको अच्छे से करनी है। 1 से 2 मिनट तक इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो जिस मोल्ड में हमें केक को बेक करना है, उसे हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है और इसमें बटर पेपर भी लगा लीजिएगा। उसके बाद जो हमने बैटर तैयार करके रखा हुआ है, वो बैटर हम इसमें पोर कर देंगे। यहाँ इसमें थोड़ी एयर ना आ जाए, इसकी इसे इस तरह से टैप कर लीजिएगा। यहाँ बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है और केक जो है हमारा ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो 15 मिनट पहले ही मैंने वेसल को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब ये अच्छे से गर्म है, तो इसमें हमने केक का मोल्ड रख दिया है और यहाँ 30 मिनट से मेरा जो केक है ये बेक होकर तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने इसे चेक कर लिया था ऑलरेडी और टूथपिक की हेल्प से ये अच्छे से कुक हो चुका है। एक बार मैं आपके सामने भी इसे चेक कर लेती हूँ। यहाँ टूथपिक इंसर्ट करके देख लेते हैं। टूथपिक हमारी क्लीन है, कहीं से भी वेट नहीं है। दैट मीन्स केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। अब यहाँ केक को किसी रैक पर निकाल कर रख दीजिएगा ताकि नीचे से भी इसे हवा लगती रहे और इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब इसके लिए हम चॉकलेट तैयार कर लेंगे, जिसे हमें इसी केक को हमें गार्निश करना है। तो यहाँ बटर ले लिया है और बटर में ऐड कर देंगे 20 ml मिल्क। तो दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, अगर आप बटर और दूध का भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो डबल बॉयलर की हेल्प से आप पानी को अच्छे से गर्म कीजिएगा और उसपे किसी बोल में चॉकलेट रखकर उसी चॉकलेट को मेल्ट करके भी आप केक पर पोर कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है बटर और मिल्क का यूज़ करना। अगर आप खाली चॉकलेट से काम चलाना चाहती हैं, तो भी केक को आप गार्निश कर सकती हैं। और अगर आप इस तरह से चॉकलेट गनाश बनाना चाहती हैं, तो आप चॉकलेट गनाश इस तरह से बना सकती हैं। ये भी बहुत टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार होती है। इससे जो हमारे केक का टेस्ट है, वो एकदम से डबल हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से प्रिपेयर कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप खाली चॉकलेट भी केक पर पोर कर सकती हैं। यहाँ गनाश हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और केक जो है हमारा, वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो केक को डीमोल्ड कर लेंगे और इस पर जो बटर पेपर है, उसे भी हम रिमूव कर देंगे। ईज़िली रिमूव हो जाता है। और केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हुआ है, नीचे से भी बहुत अच्छे से बेक हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। जब 1-2 बार आप केक बेक कर लेते हैं ना, तो फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और बहुत अच्छा केक आप बना लेते हैं। अब यहाँ जो हमने चॉकलेट गनाश बनाकर रखी हुई थी, उसे पोर करेंगे और इस तरह से सारे ही केक पर हमें इसे स्प्रेड कर देना है। तो अच्छे से चॉकलेट के साथ हमें केक को कवर कर देना है। तो नेचुरल जो स्वीटनेस होती है, उसी के साथ हमने केक को तैयार किया है और बाकी जो हमारी ये चॉकलेट है, इसकी मिठास रहेगी हमारी केक में। तो हमारा जो केक है, ये कम मीठा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो फिर आप केक का जो बैटर बनाएँगे, उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये केक भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। चाय और कॉफ़ी के साथ इस तरह के जो केक्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एक बार इस केक को आप इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुआ है हमारा ये केक। अब यहाँ आप इसे किस तरह से गार्निश करना चाहते हैं, टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। यहाँ मैंने इसे नट्स से गार्निश कर दिया है। तो यहाँ मैंने वॉलनट लिए हैं, जिसे बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद यहाँ बारीक कटे काजू ले लिए हैं और उसके बाद यहाँ बादाम और पिस्ताचियो से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। और ड्राई नट्स जो होते हैं ना, इसके साथ भी हमारा जो केक है, इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। बहुत ही यम्मी लगता है हमारा केक ड्राई नट्स के साथ भी। तो अगर आप किसी आर्टिफिशियल चीज़ से गार्निश नहीं करना चाहती हैं, तो फिर आप इसे इस तरह से ड्राई नट्स से भी गार्निश कर सकती हैं। बहुत ही यम्मी लगेगा आपका केक खाने में और देखने में तो आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह के जो केक होते हैं ना, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी अच्छे लगते हैं और चाय कॉफ़ी के साथ भी इनका टेस्ट डबल लगता है। तो अगर रेसिपी पसंद आई है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही यम्मी सा केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।